वेलकम अगेन्स इन यूनिवर्सल फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो देखिए मित्रों, यूपीएससी एमपीएससी या बाकी जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके लिए मैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो जो कंट्री न्यूज़ में है उससे रिलेटेड मैं आपको इस 1 से 2 मिनट के वीडियो डालता हूँ कि उसके नियरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से है, उसमें माउंटेन मतलब फिजिकल मैप, और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूपीएससी के लिए, सीडीएस हो, एनडीए हो या बाकी जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए चज्जे कि हम अब अर्जेंटीना देखने वाले। मैंने आपको एक बार साउथ अमेरिका का पूरा मैप पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से हम अर्जेंटीना फोकस में है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करने वाले, इसलिए हम अर्जेंटीना एक बार फिर से देख सकते। देखिए हमारा जो भी फंडा है कि हम क्लॉकवाइज मैप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले चिली से स्टार्ट करेंगे और यही से वो जो यल नीना और ला नीना आपको मालूम होगा, मानसून से रिलेटेड, और ला नीना, ये दो इफेक्ट है, ये इसी जो रीजन है इसी वजह से। उसके बाद यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है चिली में, जो कोल्ड डेजर्ट कहते हैं हम उसे, ठीक है। और यहाँ पे पेरू करंट ट्रैवल करता है यहाँ से, उसकी डायरेक्शन में से। उसके बाद देखिए चिली हुआ, ठीक है। उसके बाद बोलिविया है, अर्जेंटीना से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बी सी ट्रायंगल। ये देखिए, मतलब यहाँ पे सबसे इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन ये है 2025 का, ठीक है, कि एबीसी ट्रायंगल। उससे पहले भी 2014 को एक बार यूपीएससी प्री में पूछा गया है कि एबीसी ट्रायंगल में कौन कौन से जो कंट्रीज है वो आती है। तो ए मतलब अर्जेंटीना है, बी बोलिविया है और सी चिली है। ओके, तो ये देखिए उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो लेक है, इसका नाम लेक टिटिकाका है, टिटिकाका, टिटिकाका। ओके, तो ये लेक कौन से दो कंट्रीज के बीच में है, और यही से आप जो अमेजोन रिवर है ऐसे फ्लो करती है ब्राजील से, ठीक है। तो देखिए हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देख रहे हैं इस वीडियो में, तो चिली है, उसके बाद बोलिविया, उसके बाद पैराग्वे और ये उरुग्वे, ठीक है। 4 कंट्रीज है। कौन कौन से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, चिली, बोलिविया, पैराग्वे, और ये देखिए ब्राजील छूट गई थी, यही ब्राजील, और उसके बाद उरुग्वे, 5 कंट्रीज, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप, चिली, बोलिविया, पैराग्वे, ब्राजील, उरुग्वे, चिली, बोलिविया, पैराग्वे, ब्राजील, उरुग्वे। जब मैं बोलता हूँ मेरे साथ साथ आप भी जहाँ भी बैठे होंगे वहीं पे लाउड स्पीकिंग करके आप ये याद रख सकते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ मैं, चिली, बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे, ब्राजील, उरुग्वे। उसके बाद देखिए फॉकलैंड आइलैंड से, और यहीं पे फॉकलैंड एक स्ट्रेट भी है, ठीक है। ये जो आइलैंड से, इसकी वजह से यूके और अर्जेंटीना में झगड़ा चलता रहता है, डिस्प्यूट है इससे रिलेटेड, ये भी आप याद रख सकते हो। और उसके बाद ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल मैप भी देख लेते हैं हम। देखिए इस पे पैटागोनिया प्लेटो पे जो एग्जांपल है, 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। पैटागोनिया एक प्लेटो भी है और पैटागोनिया डेजर्ट भी, तो आप दोनों याद रख सकते हो। और इसी की वजह से ये देखिए, यहाँ से अगर कुछ विंड्स आएगी और यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे माउंटेन है, एंडीज माउंटेन, और उसकी वजह से रेन शैडो एरिया जो महाराष्ट्र से आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के नॉर्थ से ठीक कर्नाटक के उस जो ईस्ट साइड का, सह्याद्री की ईस्ट साइड का एरिया है, ऑरेंज शैडो एरिया है। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ पे, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये एकोनोगुआ, एडिस जो माउंटेन है उससे सबसे बड़ा पीक है एकोनोगुआ, वो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अ, ये उसकी कैपिटल है ब्यूनस एरेस। ओके, सिर्फ इतना ही है। ये पैटागोनिया प्लेटो भी है, और ये भी मैं आपको दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ, पैटागोनिया प्लेटो और पैटागोनिया डेजर्ट, ये जो रीजन है यहीं पे सारा वो ये है। तो आप ये सब याद रख सकते हो, बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसके बाद पैटागोनिया प्लेटो का है, पैटागोनिया डेजर्ट का है, ये सब चीजें। उसके बाद एक कोलोराडो रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं अगर मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछता है तो, ठीक है। धन्यवाद।